गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम दोहा नंबर 6 से शुरू करेंगे। धनी रहीम जल पंक को, पंक का अर्थ होता है कीचड़। लघु जीय पियत अघाय, लघु मतलब छोटे, जीव मीन जीव जंतु, पियत यानी पी कर, अघाय यानी तृप्त होते हैं। उददी बड़ाई कौन करे, उददी मीन्स समुद्र होता है, बड़ाई कौन करे जगत प्यासो जाए, प्यासा मतलब प्यासा। तो प्रस्तुत दोहे के अंदर कवि ने सागर की अपेक्षा कीचड़युक्त जल को प्यास बुझाने की क्षमता के कारण उसे महान बताया है। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी छोटे से सरोवर का कीचड़ वाला जल भी धन्य है, क्योंकि उसे पीकर लघु जीव पियत अघाय, क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। परंतु उदधी बड़ाई कौन करे, उस अगाध जल राशि के होते हुए भी समुद्र की बड़ाई कौन करता है। समुद्र की महानता की चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि उसके किनारे आकर भी जगत प्यासो जाए, लोग प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि सागर का खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है। इस दोहे से कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। परोपकारी ही वास्तव में महान कहलाने का अधिकारी होता है। धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता तो उसकी अगाध धन राशि भी समुद्र की अपरिमित जल राशि के समान व्यर्थ होती है। ठीक है, दूसरा दोहा हम लोग पढ़ेंगे कि नाद रिजी तन देत मृग। नाद एक प्रकार का संगीत है, धुन है। रिजी रिजी यानी प्रसन्न होकर, तन देत मृग, तन मतलब शरीर, मृग यानी हिरण। नर धन हेत समेत, हेत यानी कल्याण के लिए, समेत यानी सहित, नर का अर्थ होता है मनुष्य। ते रहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु न दे। प्रस्तुत दोहे के अंदर रहीमदास जी ने मनुष्य की कृपण स्वभाव की, कृपण अर्थात कंजूस स्वभाव की चर्चा की है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि नाद रिजी तन देत मृग, जो हिरण होता है वो संगीत की तान पर झूमते हुए मंत्र मुग्ध होकर अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी किसी की कला पर प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उस पे धन अर्पित करता है। धन हेतु समेत बड़े प्रेम से किसी की कला पर प्रसन्न होकर उसको धन अर्पित करता है। परंतु ते रहीम पशु से अधिक, परंतु रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य पशुओं से भी अधिक गए गुजरे हैं, जो रिजव, जो प्रसन्न तो होते हैं लेकिन कछु न देत, कुछ देते नहीं है। इस दोहे से ये स्पष्ट करना चाहते हैं रहीमदास जी कि दूसरों की अच्छाई से प्रभावित होकर उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। ऐसा आचरण तो पशुओं में भी गया गुजरा माना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे माकन न होय। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई बात, बने नहीं, लाख करो किन कोय। इस प्रस्तुत दोहे के अंदर कवि ने व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए स्पष्ट किया है कि बात बिगड़ जाने पर वह किसी भी तरह से नहीं बन सकती। कवि रहीम कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है, बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती है। कवि ने कहा कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए उसे मक्खन नहीं निकलता है, इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिश करने पर भी नहीं संवारा जा सकता है। इसलिए बात को बिगड़ते नहीं देना चाहिए, बिगड़ जाने पर बात फिर नहीं बनती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। लघु मतलब छोटों को, डारी मतलब छोड़ना। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तरवारी का अर्थ होता है तलवार। रहीमदास जी इस दोहे के अंदर समाज में छोटे और बड़े दोनों की समान उपयोगिता को स्पष्ट किया है। सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, अतः किसी को छोटा मानकर उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। दोहे का अर्थ समझते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े और उच्च पद और मान सम्मान वाले लोगों को देखकर छोटे या सामान्य
लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वह तलवार कुछ नहीं कर सकती। कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण देकर यहाँ पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा उचित नहीं है। जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वह तलवार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः छोटे और सामान्य लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। अगला दोहा पढ़ेंगे। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति साय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज, निज यानी स्वयं की अपनी संपत्ति बिना कोई न विपत्ति साय, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत में साय यानी सहायक या मददगार। बिनु पानी जो जलज को, जलज का अर्थ होता है कमल, नहीं रवि सके बुझाए, रवि का अर्थ होता है नहीं रवि सके बचाए, रवि का अर्थ होता है सूरज। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा, निज संपत्ति यानी अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में या दुख दर्द में दूसरा कोई भी सहायक नहीं होता। संकट के समय अपना बचाया हुआ धन ही काम आता है। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कमल का उदाहरण दिया है और कहा है कि जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला सकती, सूर्य की किरणें कमल का पोषण जरूर करती है परंतु जल के अभाव में कमल सूख जाता है, उसी प्रकार बाहरी सहायता मिलने पर निज संपत्ति न होने से मनुष्य की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरण द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि निजी धन संपत्ति मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति की मददगार होती है। ठीक है, लास्ट दोहा पढ़ेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी का अर्थ होता है यहाँ पर चमक है, सम्मान है और जल है। पानी के तीन अर्थ हैं। सुन का मतलब होता है सूना या व्यर्थ। पानी गए न उबरे, उबरे का मतलब चमक या चमके। मोती मानुष चून, मानुष का अर्थ मनुष्य, चून का मतलब यह आता है। तो कवि रहीम कहते हैं कि जो पानी तत्व है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उसे हमेशा संचित करके रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाता है तो मोती, मनुष्य और आटे का कोई महत्व नहीं रहता, उनका महत्व समाप्त हो जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ हैं। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता। इस प्रकार पानी बिना आटा बेकार, इसलिए पानी को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ उसका सम्मान या इज्जत और मान प्रतिष्ठा है। और चून यानी आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी है। अगर पानी से, मोती से उसकी चमक चली जाती है तो मोती की कोई कीमत नहीं रहती। मनुष्य से अगर उसका सम्मान चला जाता है, उसकी इज्जत नष्ट हो जाती है, मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चून यदि आटा नहीं है पानी तो आटा व्यर्थ है। इस प्रकार यहाँ पर पानी के तीनों अर्थ बताए गए हैं। ठीक, धन्यवाद।